तो आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में ऑब्जेक्ट का मेथड, सेकंड मेथड के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं और इसको किस तरीके से हम प्रिंट करते हैं, ये हमने देखा था। अब इस वीडियो के अंदर देखेंगे हम ऑब्जेक्ट का एक सेकंड मेथड देखेंगे, हम ऑब्जेक्ट को किस तरीके से बनाते हैं। हम कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसके अंदर न्यू लिख के ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ये हमने क्या कर दिया, एक वेरिएबल्स को हमने एक वैल्यू साइन नहीं किए, हमने एक नाम रख दिया है। ऑब्जेक्ट का हमने एक नाम डिफाइन कर दिया है और जैसे ही हम बाद में कहीं पर भी हमें ज़रूरत पड़ने पर हम इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देते हैं। इसलिए हम नाम रखते हैं कि इसको बाद में हम वैल्यू स्टोर करेंगे, जैसे हम ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं। हम वेरिएबल के अंदर भी नाम रख के छोड़ देते थे, एरे के अंदर भी हम न्यू एरे बना के एक वेरिएबल का यानी कि एरे का नाम बना के छोड़ देते थे, बाद में उसमें वैल्यू स्टोर करते थे। इस तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम ऐसे करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, उसको न्यू उस ऑब्जेक्ट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना के रख देते हैं और बाद में इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देते हैं। अब इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कैसे करेंगे, हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे डॉट लिख के और प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे और आगे उसकी वैल्यू लिख देंगे। इस तरीके से हम कोई भी प्रॉपर्टीज़ हो, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ठीक है, अपने वेरिएबल्स का नाम लिखते हैं, फिर प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, आगे उसका वैल्यू डाल देते हैं। तो ये है हमारा यानी कि वैल्यू स्टोर करने का तरीका ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसका हम क्या करते हैं, इसका हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। एक वेरिएबल ले ले तो यहाँ पे वेर एक्स नाम का। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, लिखेंगे न्यू ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बन गया, ये हमारा जो है एक ऑब्जेक्ट डिफाइन हो गया। अब इसके अंदर हम वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे, अपना ऑब्जेक्ट लिखूँगा, डॉट लिखूँगा, एफ नेम लिखेंगे और इसके अंदर हम सीधा जाके अपनी वैल्यू स्टोर कर देंगे। मैं यहाँ पे कोई चीज़ लिख देता हूँ, एल लिख देता हूँ। इसके बाद हम दोबारा एक्स लिखेंगे, मैं एल नेम लिख देता हूँ, लास्ट नेम, और आगे आगे इसकी वैल्यू स्टोर कर देते हैं जी। बस सेम हो गया। अब यहाँ पे कुछ और डाल देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज। प्रिंट कराने का वही तरीका है जिस तरीके से हम पिछले अपने ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं। अगर हम इसको सीधा डॉक्यूमेंट डॉट रेट में अगर प्रिंट कराते हैं तो ये, अगर मैं यहाँ पे अपने एक्स को प्रिंट कराता हूँ तो ये हमें इस तरीके से सीधा ये प्रिंट नहीं होता है। अगर मैं यहाँ से सेव करता हूँ तो ये हमें बताता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँ, एक्स करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आते हैं, हम इंस्पेक्ट करते हैं, अपने कंसोल में चलते हैं, तो ये देखें ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी कि एज है, एफ फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स में शॉर्टिंग हो रही है। अब इसको प्रिंट कैसे कराएंगे अपने डॉक्यूमेंट में, प्रिंट कराने का वही तरीका, हम यहाँ पे जाके इसकी प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं, डॉट लिख के मैं एफ नेम लिख देता हूँ, एफ नेम। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये, अगर मैंने इस तरीके से लास्ट नेम को करूँगा तो लास्ट नेम आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक्स डॉट लास्ट नेम। तो अब इसको सेव करते हैं तो ये देखें हमारा फर्स्ट नेम है, फिर मैंने एक ब्रेक लाइन लगाई है, फिर हमारा लास्ट नेम क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ का हम नाम लिखते हैं तो हमारी वैल्यू प्रिंट होती है। हम अपनी प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं तब जाके हमारी जो वैल्यू है वो प्रिंट होती है। प्रॉपर्टी को प्रिंट करने का एक और भी तरीका है, यानी कि हम इसको क्या करते हैं, इस अपनी प्रॉपर्टीज़ को करने तरीका है इसका, यानी कि हम एरे लिखेंगे, एरे के अंदर अपना कोटेशन डालते हैं, उसके अंदर एज, मैं एज को प्रिंट करा देता हूँ। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये भी अपनी प्रॉपर्टी को प्रिंट कराते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। वो एक इजी तरीका है, डॉट लगा के हम एज लिख देते हैं। अगर मैं इसको अब सेव कर दूँ तो ये देखें वैसे ही आ रहा है, हमारा डॉट लगा के एज आ गया। यानी कि ये एक इजी तरीका, ये ज़्यादातर यूज़ होता है। तो हम इस तरीके से, यानी कि मैंने वैल्यू इस तरीके प्रिंट किए, यानी कि हमने यहाँ पे ये देखा है कि हम
एक न्यू ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और उसके अंदर कैसे वैल्यू स्टोर करते हैं। इस ऑब्जेक्ट नाम का जो वेरिएबल बनाया है इसको डॉट लगा के आगे प्रॉपर्टी लिख के उसके आगे वैल्यू लिख देते हैं। इस तरीके से वैल्यू स्टोर करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।